अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये पहाड़, ये खूबसूरत जगह कोह सलमान की है। कोह सलमान जो कि जनूबी पंजाब का वो इलाका है जो पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है और ये कबायली इलाका भी कहलाता था। बॉर्डर एरिया है ये इस वक्त बलूचिस्तान और पंजाब का। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये मौजूदा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आबाई घर भी है और इस घर के अंदर डेवलपमेंट्स बड़ी हो रही हैं। पिछले 2 साल से जब से वज़ीर आला पंजाब अपने मनसब पे आए तो मुसलसल यहाँ पर डेवलपमेंट्स का काम हुआ, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे फलाह बहबूद के काम हो। तो यहाँ पर कसीर तादाद में जो है ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस वक्त ऑनवर्ड टू मैं भारती के रास्ते पे हूँ और भारती के रास्ते से हम इस वक्त जो तोनसा से हमने सफ़र शुरू किया है और हम जा रहे हैं ऑनवर्ड टू भारती। आगे बहुत सारे और प्लेसेस हैं, फोर्ट मंडरू भी इसी इलाके की एक जगह है और इसी तरीके से आगे मठ चांडिया और यकबाई, इस तरह के बहुत सारे प्लेसेस हैं। लेकिन ये इलाके मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि टूरिस्ट जो कि हमारे जनूबी पंजाब के आते हैं उनके लिए बड़े अट्रैक्टिव है। अब टूरिस्ट को क्या चाहिए जी? रास्ता चाहिए, और रास्ता क्या यहाँ पर ठीक है। तो ये वो रोड्स हैं जो कि यहाँ पर बन चुके हैं। देखिए मेरे पीछे भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे भी। तो इट सीम्स लाइक अ गुड रोड, कारपेटेड रोड, और कारपेटेड रोड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही स्मूथ जो है रोड्स बने हुए हैं। रोड्स के साथ साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, क्योंकि 2 साल पहले यहाँ पर बिजली का कंसेप्ट नहीं था। यानी कि तहरीक इंसाफ या फिर वज़ीर आला पंजाब आने से पहले तक ये जो तारे हैं बिजली की आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे सोच भी नहीं थी कि यहाँ पर बिजली होगी। लोग पत्थर के दौर में रहते थे और पत्थर के दौर के इस इलाके में कुछ भी नहीं था। ये रोड अब बने, ये बिजली अब गई, यहाँ पर फलाही जो काम है या फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं वो यहाँ पर अब बनना शुरू हुए। तो ये खूबसूरत पहाड़ जो है लोगों से बहुत दूर थे। लोग ऑब्वियसली फोर्ट मंडरू तक तो जाते थे और अफोर्ड करते थे वो जाना, लेकिन भारती या फिर यहाँ से यकबाई या और प्लेसेस की तरफ जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो सिर्फ बात रोड्स की नहीं है, यहाँ पर जगह जगह पर झरने जो हैं वो बह रहे होते हैं, मतलब आबशारें होती हैं, पानी के जो साथ के साथ जो झरने हैं वो होते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, जिन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर रोड्स बनवाए, बिजली पहुँचाई। आगे मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी उस्मान बुज़दार ने यहाँ पर बनवाए जो कि लोग तसव्वुर करते थे मुल्तान जाना पड़ता था। जैसे कि THQ हॉस्पिटल भारती इस वक्त ऑनगोइंग ये प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का। तो लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि इस खूबसूरत जगह को डिस्कवर करने के लिए रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का बन गया है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के साथ साथ यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरजोश भी हैं, शुक्रगुजार हैं ऑब्वियसली सरदार उस्मान बुज़दार के। तो कुछ लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? कैसा समझते हैं आपके इलाके में तरक्की हो रही है? ज़बरदस्त तरक्की हो रहा है सर जी। रोड हैं, पानी है, अस्पताल जो है वो प्रोग्रेशन हो रहा है उनका, ठीक है, स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहे हैं। अच्छा जी जी। तो इससे पहले ये कंसेप्ट था यहाँ पे इलाके में? काफ़ी अर्सा पहले कुछ नहीं था। ये बिजली की तारें तो आप देखते होंगे मुल्तान जाके या फिर डीजी खान जाके, ये तो आपके इलाके में बिजली पहुँच गई? कुछ नहीं था पहले, कुछ नहीं था। अब उधर फाजले इलाका फाजलागंज में भी पहुँच रहा है। अच्छा, फाजलागंज बहुत दूर है यहाँ वो से। दूर है, ठीक है। खम्बे लाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो रोड जा रहा है वहाँ? रोड, हाँ रोड भी बन रहा है। तो वहाँ पे क्या क्या बन रहा है फाजलागंज? सब कुछ बन रहा है। हाई स्कूल जो है ना वो सेकेंडरी बन रहे हैं, पानी भी है, वाटर। मैं एज ए पटवारी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बंदोबस्त का काम हो रहा है ये पहाड़ों पे। बंदोबस्त कर रहे हैं कि किस हवाले से? जमीनों की। आप सरकारी मुलाजिम हैं? मैं मुलाजिम हूँ जी तो सर। सरकारी मुलाजिम है यहाँ जी पे। जी। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे आप? बंदोबस्त, अच्छा, सेटलमेंट कर रहे हैं, सेटलमेंट कहते हैं। मतलब है कि पैमाइश कर रहे हैं हाँ इलाकों जी, की? इन पहाड़ों की पैमाइश कर रहे हैं।
तो जहाँ वो उसका आखिरी फायदा पहाड़ क्या नजर है हो? आपको, वो देखें। मैं देख रहा हूँ पहाड़ ही वहाँ से- पहाड़। अच्छा वहाँ से आकर हम इधर से नीचे उतरे, फिर इस टूर पे आगे गए, हम्म। पॉइंट लेते लेते अब वापस जा रहे हैं। अच्छा जी जी, ये तो जिम्मेदार उसका उसका फायदा क्या होगा आम आवाम को सेटलमेंट शादी का? पहले सन 1967-68 में बंदोबस्त हुआ था यहाँ पे, बंदोबस्त हुआ। बंदोबस्त हुआ था, सेटलमेंट हुआ था ठीक है। 68 में। ठीक है। उस वक़्त कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे बलूचों के और गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। उन्होंने कहा शायद ये गवर्नमेंट खुद ले जाए, इसलिए वो उन्होंने जुज़वी कर दिया। ठीक है। जहाँ जहाँ कोई टुकड़ा आबाद था उसका पैमाइश हुआ। उसके बाद जो है ना वो वही थोड़ा सा टुकड़ा कहीं पड़ा था तो वो। वो पैमाइशें अभी उसका तक हुआ। नहीं हो सकी। हाँ तो ये सरदार उस्मान तब बुज़दार तक। बना रहे? हाँ करवा जी, ये सरदार फतेह मोहम्मद ने कोशिश भी की थी, ठीक पहले भी कर रहा था, अच्छा लेकिन उससे नहीं हुआ। ठीक है। अब जबकि उस्मान साहब वज़ीर आला बने हैं, अब आर्डर हुए हैं तकरीबन मेरे ख्याल में हैं कोई 335 मुआवजा ट्राइबल एरिया के। तो कितने फीसद आपने काम कर लिया ये बंदोबस्त का? सर जी अब पहले 5 मुआवजा दिए थे, ठीक। क्योंकि ट्राइबल एरिया में पटवारी कम है, ठीक है। कम तादाद कम है उनका। 5 पहले स्टेप में 5 मौजे थे। ठीक है। मौजों को आप देख रहे हैं, बड़े लंबे तो चौड़े। ये कितना और एरिया हार्ड कितना है? एरिया। अगर पूरा कोई सलमान का एरिया देखें तो मैंने सुना है कि 7 लाख एकड़ का ये रकबा है, जो कि जिस पे काश्त भी हो सकती है, जिस पे बहुत सारे और भी काम हो सकते नहीं, 7 लाख एकड़ में काश्त तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। नहीं ओवरऑल जो 7 ओवरऑल लाख है। होगा होगा। क्या कहेंगे जी सरदार उस्मान बुज़दार? बिल्कुल बहुत किए हैं सर। कई कई टुकड़े बच रहे हैं, अभी तो 2 साल हो गए हैं। कई कई टुकड़े में रोड नहीं है, पानी नहीं है, बाकी बहुत कुछ किया है। उससे खुश हैं आप उस्मान बुज़दार से? हल हम उड़ रहे हैं। अच्छा जा। पहले बीमार होते थे तो फिर क्या होता था? कुछ नहीं था, अच्छा कुछ नहीं था। ये खटनू में उठा के तौसे तक देरा गाजी खान फिर बस मिलता था। अभी तो रोड है माशाल्लाह। कई लोग तनकीद करते हैं उस्मान बुज़दार पे, कुछ नहीं कर रहा वो कर रहे, हाँ। बाकी हर बीमार लेकिन कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी जो है ना ये क्या नाम 11-22 फोन कर वो भी पहुंच जाएंगे। भारती में हैं, फाजले में हैं, वाह वाह वाह। बहुत किए हैं। हाँ जी एक नंबर बंदा, किसी को पसंद नहीं। काम हो रहा है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम आप सर। पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। जी बताएं जी क्या क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? इधर की है लोकली? नहीं, मैं तुमन कैसरानी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बेसिकली ट्राइबल एरिया से। अच्छा अच्छा इसी पट्टी से मेरा ताल्लुक़ है, कोह सुलेमान से। ठीक है। इस वक्त जो मौजूद हैं, हम इस वक्त तुमन बुज़दार में मौजूद हैं। हम्म, हम सरदार उस्मान बुज़दार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है, क्योंकि 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। यहाँ पे ना सड़क था, ना स्कूल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये सड़क है, ये बिजली की तारें आपको नज़र रही हैं, ट्रांसमिशन लाइनें जा रही हैं। अब इस इलाके में मैं तो कहता हूँ किसी को कोई मजबूरी हो जाए, रोड मौजूद है, उसी वक्त किसी को अगर इमरजेंसी हो जाए तो बिजली की सहूलतें 1122 है, ज़राअत के दफातर हैं। इसके अलावा मैं खुद अस्पताल बन रहा है अस्पताल THQ लेवल का बन रहा है। मैं इस वक्त खुद चूँकि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर विजिटिंग एज ए काम कर रहा हूँ भारती के अंदर। टेक्निकल कॉलेज खास तौर पर बच्चों के हुनरमंद बनने के लिए वो भी बन रहा है? वो भी बन रहा है। टेक्निकल कॉलेज टेक्निकल भारतीय इस पहाड़ों के अंदर? इस पहाड़ों के अंदर। उसके अलावा बहुत से तरक्याती काम जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी जारी रहेंगे। तो पहले क्या होता था इससे पहले? पहले मैं एक दफ़ा जब बीमार होता था मैं 2015 में यहाँ पे आया हूँ, मुझे 3 दिन लग गए हैं भारती से तौसा जाते हुए। अच्छा 3 दिन में? एक दिन मोटरसाइकिल पर हो गया। तो घंटे का सफर भी नहीं है भाई? हाँ, अब तो घंटे, मैं आज गया हूँ घंटे में गया हूँ, घंटे में गया हूँ। एक दिन मेरा मोटरसाइकिल पंच हो गया, दूसरा दिन बारिश हो गया, इस तरह तीसरा दिन मैं खुद बीमार हो गया। पहले तो ये सूरत हाल थी ना, तंदुरुस्त बंदा तौसा जाता जो था रास्ते में बीमार हो जाता था, और बीमार बंदा तौसे तक जाते जाते हुए इस दुनिया से भी चला जाता था। अब यहाँ से चले जाएँ, ये रोड है, 3 घंटे आगे चले जाएँ, गालबन आप बलुचिस्तान में चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। ऐसे जैसे सहूलियात है यहाँ ये पे, रोड अच्छा है, बना हुआ है, बहुत हर अच्छा चीज़। है, बहुत अच्छा है। जितनी भी हम सरदार उस्मान बुज़दार की तारीफ करें वो कम है, वो कम है। काम करवा रहा है। काम बहुत सोचा था कभी बिजली आएगी यहाँ पे? है पहले तो कभी नहीं सोचा था, अब हमें मौका मिला। हाँ ये डायरेक्टली क्रेडिट जो है ना सरदार उस्मान बुज़दार को जाता ठीक है। है ठीक है ठीक है जी। और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी साईं बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। शुक्रिया। कितना शुक्रिया। उस्मान बुज़दार दा शुक्रिया। रोड है, हाँ, बिजली अच्छा सरदार है आपका। बिजली आ गए, हाँ, सरदार हाँ। इलाके दा बिल्कुल बहुत शुक्रिया। खुश है वे? खुश है बिल्कुल। बलोचे चाको कोई गाल? बलोच दा उस्मान सरदार उस्मान बुज़दार को बलोची हाँ में आलो बिल्कुल शुक्रिया।
हाँ। जी हाँ, उसमें शुक्रिया बुजदार। उस्मान बुजदार। हाँ बिल्कुल शुक्रिया। ठीक है जी हाँ। ठीक है जी। लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी जो है वो इस वक्त आप खुद देख रहे हैं कि नुमाया है, लोग खुश हैं और काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो काम हो रहा है और अरबों रुपए का काम है, लेकिन नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को इस वक्त जो है वो बनाया है। थोड़ा आगे जाऊंगा मैं चलते हुए, भागते हुए, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करके दिखाऊंगा। ये मैं वो दरख्त दिखाऊंगा जो कि हमें बरी या फिर शुमाली इलाका जात में नज़र आते हैं। तो यहाँ पर लाइफ का जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर गुजारना, यहाँ पे अच्छी चीज़ करना तो बड़ा कुछ है। यहाँ पे कैपेसिटी है। यहाँ से एक आबशार आ रही है, तो खूबसूरत आबशार के साथ यहाँ पर आप आके नहा भी सकते हैं, आप पिकनिक मना सकते हैं और बहुत क्लीननेस है इस सारी जगह पे ना, मट्टी नहीं है और डस्ट नहीं है। खूबसूरत सांस माहौल में आप अच्छे से सांस ले सकते हैं। यहाँ पर आप 10 लाख रुपया भी जेब में रख के लोगों को ऐलान करके अगर जाएंगे भी तो इस इलाके के बाद की गारंटी नहीं है। इस इलाके में आपकी ना तो रकम ना ही आपकी जान, किसी को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर चोरी के पर्चे या डकैती के पर्चों की बात की जाए तो उसकी शरह 0 है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि इतना अमन वाला इलाका, इतने खूबसूरत लोग, मेहमान नवाज लोग आपको बुला रहे हैं और सरदार उस्मान बुजदार जो कि सीएम पंजाब है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि काम हो रहे हैं या नहीं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आगे भारती लेके जाऊँगा आपको, वहाँ पर भी दिखाऊँगा बहुत कुछ हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सरदार उस्मान बुजदार के उस विजन के ऊपर जो कि कोहे सलमान के अंदर इस वक्त बड़ा मेगा प्रोजेक्ट का एक सिलसिला जारी है। एक प्रोजेक्ट नहीं है, दर्जनों प्रोजेक्ट हैं, बल्कि प्रोजेक्ट्स के जाल बिछ चुके हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये भी फलाही प्रोजेक्ट है, और फलाही प्रोजेक्ट में सबसे पहले अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत सर फहरिस्त होती है। शानदार किस्म का ये प्रोजेक्ट है जो कि THQ हॉस्पिटल भारती कहलाएगा, और भारती THQ हॉस्पिटल शायद इस वक्त मुझे किसी टीचिंग हॉस्पिटल से कम नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी जो मेन बिल्डिंग है, इसकी एंट्रेंस है, और इस बिल्डिंग के ऊपर जिस तरीके से काम हो रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट, ऑब्वियसली इसमें जो सीएम की जो दिलचस्पी है वो भी नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो हमारे साथ जुनैद साहब हैं DGPR से। तो जुनैद साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हमारे कहने पे। तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें, ये प्रोजेक्ट्स बेसिक हैं क्या और कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं? असल में जब वज़ीर आला सरदार उस्मान बुजदार साहब बने हैं तो उन्होंने अपने इलाके को ख़ुसूसी तौर पर फोकस किया है। महरीमों को उन्होंने ख़ुद देखा हुआ था। उनकी कोशिश है कि ये भी इलाके, उन जो तरक्याता इलाके हैं उनके मसावी कम अज़ कम आ सकें। इसीलिए उन्होंने पहले जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसको रिमाइज करते हुए डेरा गाजी खान और राजनपुर के जो कबायली इलाके हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कोहे सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। उसके तहत जो तालीमी मराकज़ हैं, सियात के जो मराकज़ हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। हम जिस जगह पे मौजूद है ये बेसिकली RIC भारती है। इसको अब 60 बिस्तर की अपग्रेडेशन की जा रही है। 32 करोड़ से ज़ायद का मनसूबा है, और ये तकरीबन आप देख रहे हैं कि इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग बाकी है। ये तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। 32 करोड़ रुपए का 32 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, इसका 32 करोड़ आप इसको 1 साल में बन जाएगा। 1 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा और फंक्शन हो गया। इसकी पहले वाली बिल्डिंग वो काम कर रही है, अपग्रेडेशन इस पर हो रही है। और उस्मान साहब की खसूसी दिलचस्पी से और उनकी कावज़ पे यहाँ कोहे सलेमान में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की गई। रेस्क्यू के जो मराकज़ के हैं, सर्विस स्टेशन है वो तामीर किए जा रहे हैं। टूरिस्ट रिज़ॉर्ट बनाए जा रहे हैं। कबायली इलाकों को मिलाने के लिए जीपेबल ट्रैक्स, पुख्ता रोड्स वो बनाए जा रहे हैं। इन पे जो आप रास्ते में आपने देखा होगा, इसमें एक जो ख़ास तौर पे रोड कोई संगड़ है, इसका अगर एक बारिश आ जाए, बारिश के पानी के इतना तेज़ बहाव होता है कि गाड़ियाँ भी उसमें मूव नहीं कर सकती। अब इस पे तकरीबन 28 करोड़ रुपए से पेलिंग हो रही है। इसके बाद ब्रिज बन जाएगा, जिसके बाद पुख्ता सड़कें वैसे कंप्लीट हो चुकी है। पुल तामीर होने से आमदोरफ्त महफूज हो जाएगी। अच्छा, और ये पुल जो है ये इस वक्त बहुत बड़ा राब्ता सड़क बन जाएगा। बहुत बड़ा राब्ता सड़क हो जाएगा और दिनों का सफ़र
घंटों में तय होगा। ठीक है। पहले जो लोग यहाँ से मूव करते थे तो बारिश आ गई तो वो कई दिनों तक उनका इंतज़ार करना पड़ता था कि पानी रुके फिर वो आगे मूव करें। तो रेस्क्यू की बिल्डिंग भी यहाँ बनाई है? रेस्क्यू के स्टेशन यहाँ तामीर किए जा रहे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे, वो तामीर किए जा रहे हैं और दौर जदीद की सहूलियात यहाँ फराम की जा अच्छा, रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि गलत होगा या ठीक होगा, वो मुझे कंफर्म कर दें कि अगर उस्मान बुज़दार यहाँ से वज़ीर आला ना बनते तो इस इलाके में इस वक्त या इस तरह की तरक्की जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, बिजली यहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर पानी का निज़ाम पाइपलाइन के ज़रिए पहुँच गया है। अब उस तरफ अगर दिखाएं रेहान तो यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच बन गई है और ATM बन गया है। तो ये तो 100 साल भी यहाँ पे तरक्की ना होती इस तरफ। असल में आवाज़ पहुंचने की बात है ना, पहले हाल आला आवानों तक यहाँ के इलाकों की आवाज़ नहीं पहुंचती थी। अब सीएम साहब अपने इलाके की नुमाइंदगी खुद कर रहे हैं, वो इन प्रोजेक्ट को खुद देख रहे हैं। उनको पता है कि मेरे इलाके की महरूमी क्या है और कौन से वसाइल हैं जो मैं फराहम करके इन इलाकों को बेहतर बना सकता हूँ। वो दूसरे इलाकों को भी देख रहे हैं, पूरे पंजाब को देख रहे हैं, ख़ासतौर पर जो पसमानदा इलाके हैं उनको भी देख रहे हैं। पीछे कौन सी बिल्डिंग्स बन रही हैं? ये पीछे ये लंगर खाना बन रहा है, ये वाला लंगर खाना है। ये इधर आ जाए, मुझे ज़रा कंफर्म कर दें हाशिम साहब, ये जो पीछे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं हमें जी जी पीछे जी अस्पताल के सर, ये भी हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल के तो ये सामने हॉस्पिटल वाला के लंगर हॉस्टल्स हैं जहाँ पे जी, डॉक्टर्स आके जी, रहेंगे? जी जी जी। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट है जुनैद साहब। ये तो मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि भाई हॉस्पिटल बना दिया, ये भी सोचा गया कि यहाँ आके काम कौन करेगा, कौन सा डॉक्टर होगा, पहले इलाकों में जो ज़्यादातर होता था तालीमी इदारों में, मराकज़ सेहत में, यहाँ के जो बाहर के लोग थे वो जॉब्स तो ले लेते थे लेकिन उनकी मौजूदगी हाज़िरी वो मसला था। इसको देखते हो ये रेजिडेंशियल ब्लॉक बनाए जाएं ताकि जो भी जॉब मिलेगी वो यहाँ काम करेगा। और ख़ास तौर पर जो स्कूलों की वो हो रही है, उनके जो मकामी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लिटरेसी रेट कम करने के लिए काम किया जा रहा है। पहले प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं ताकि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे ताकि education जो मकामी लोग हैं उनको जॉब्स के मौके फराहम हो, वो ख़ुद तालीमी इदारों में जाके हाज़िरी दे सकें और उनकी हाज़िरी ज़्यादा यकीनी हो। कैडेट कॉलेज कहाँ बन रहा है? कैडेट कॉलेज के लिए 2 साइटें सेलेक्ट की गई हैं, अब वो सीएम साहब को अप्रूवल जाएगी। नाम बता उनमें से चटबानी है, तौसा है, वो 2 इलाके वो देखे गए हैं। अब वो फिजिबिलिटी स्टडी होगी, उसके मुताबिक फिर एक कैडेट कॉलेज बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक साहिल मैंने देखे थे, वो पैसे निकलवाने आए थे। भाईजान 1 मिनट के लिए आएंगे, बाहर आ जाएं। आपने पैसे निकलवाए? जी सर। पहले तो यहाँ पे नहीं थी ATM? नहीं पहले नहीं थे। अच्छा, तो अब आ गई यहाँ पे? जी हाँ, तो खुश हैं आप इससे? बहुत खुश हैं। तो किसकी वजह से ये आई है ATM? वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान की तरफ से। तो आप इधर के रहने वाले? जी हाँ, बिल्कुल बात। तो पहले पैसे चाहिए होते तो फिर क्या होता था? तौसा जाते थे। कौन सा? जी बहुत दूर? उस वक्त तो रोड भी नहीं था। नहीं कुछ नहीं था। कितना अरसा लग जाता, टाइम लग जाता 2 घंटा तकरीबन लगते। पैसे निकलवाने के जी लिए? है। चलें जी, खुश हो गए आप? जी हाँ, बहुत खुश हैं। बलोची में कहें कोई बात, थैंक यू बोलें उस्मान? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब सरदार। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच वज़ीर आला पंजाब। और ये तख्ती भी लगी हुई है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, और सितंबर 2019 में ये इफ्तिताह हो चुकी है और भारतीय ब्रांच का नाम दिया गया है इसको। तो इस वक्त जो है इस वाकई में यहाँ पर काम हो रहा है। आगे चलेंगे, आगे भी कुछ और प्रोजेक्ट ये आगे प्रोजेक्ट हैं, आगे आपको दिखाते हैं। उस पर रेस्क्यू का प्रोजेक्ट है। रेस्क्यू प्रोजेक्ट पे चलते हैं जी, वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पे जंगल में मंगल कैसे लगा हुआ है। हमारे साथ रहिएगा जी। तो इस वक्त हम हाशिम खान साहब के साथ पहुँच गए हैं रेस्क्यू की बिल्डिंग में। ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है और इसको भी रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया जा रहा है और इस वक्त भी कंप्लीट होने के आखिरी मराइल में। ये वो बिल्डिंग है जो कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इन पहाड़ों के अंदर भी रेस्क्यू सर्विस आ सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की ये ज़रूरत थी, डिमांड किसी ने नहीं की थी, क्योंकि सोच में नहीं था कि ये चीज़ भी यहाँ पे दी जा सकती है। हर फैसिलिटी इस वक्त इस जंगल के अंदर इस माहौल को मंगल बनाए हुए है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्वियसली मैं दिल खोल के इस वक्त तारीफ़ करूँगा सरदार उस्मान बुज़दार हैं, क्योंकि इस इलाके में सोचा किसी ने नहीं था। क्योंकि कई लोग तनकीद भी कर रहे हैं इसके बावजूद कि सरदार उस्मान बुज़दार पहाड़ों में क्यों ये पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सवाब का काम है, सवाब की नीयत से वो ये कर रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पे पैसा लगाना शायद कंपैरेटिवली वहाँ पे भी लगना चाहिए बड़े शहरों में, लेकिन बड़े शहरों में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बड़े शहरों में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कम से कम सांप काटने की वैक्सीन तो मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर सांप काटने के सबसे ज़्यादा इस वक्त रिकॉर्ड जो रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और कई लोग उस जो सांप के काटने के बाद इंजेक्शन लगता है उसके ना मिलने की वजह से यहाँ से डेथ हो जाती थी, तो वो मरने की शरह जो है वो कम हुई है। तो हाशिम साहब ये कब तक बन जाएगी बिल्डिंग? इंशाल्लाह सर ये 1 महीना में अंदर अंदर बन जाएगा सर। अच्छा, 1 महीने में ये कंप्लीशन हाँ, हो जाएगी? जी जी, ये ठेकेदार ये भी सरदार उस्मान बुज़दार जी सरदार उस्मान बुज़दार की मेहरबानी है सर। अच्छा जी जी, तो अब आप इधर के लोकली हम लोकल हैं, हम अच्छा, लोकल। वैसे आपस की बात, आप माशाल्लाह आप तो यूनिफॉर्म में हैं, आप बीएमपी के बड़े अहम ओहदे पे हैं, लेकिन कभी सोचा था कि आपके इलाके में भी ये चीज़ होगी? सर हमने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, ना मैंने ना किसी तिमन बुज़दार के जो यहाँ के रहायशी हैं किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इतने बड़े बड़े काम होंगे हमारे इलाके में। 70 साल के बाद हो रहे हैं सर हमारे। 70 साल के बाद ये काम हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको अब टू बी फ्रैंक, जब सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब आए थे तो मैं उनके साथ यहाँ पर पहुँचा था उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो उस वक्त मैं यहाँ से एक पानी की बोतल लेना चाह रहा था और मुझे सरप्राइज़ हुआ मैं कि यहाँ पर दुकान नहीं है। मतलब अब और उस दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यहाँ पर दुकानें भी हैं, यहाँ कारोबार भी बन रहे हैं, लोगों के पास माचिस नहीं होती थी, तो यहाँ पर किस तरह के हालात थे। सिर्फ 2 साल में ये पलटा है सारे का सारा सिलसिला, और मेरे लिए सरप्राइजिंग है। लोगों का स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड बदल गया है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल गया, तौर तरीके बदल गए। यहाँ पर अगर टूरिस्ट आए तो वो क्या देख सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि सियाहों के लिए एक बड़ी प्यारी जगह है, एक नहीं कई जगह हैं, और मैं एक एक नाम बताऊंगा आपको कि यहाँ पर आकर आप कितने डिस्टेंस से किस जगह पे जा सकते हैं और इस खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के अपने इलाके में, आबाई इलाके में, जहाँ पर उन्होंने बचपन गुजारा। और इस जगह पर आना किसी दौर में ख्वाब समझा जाता था, लेकिन हम बासानी इसलिए पहुँचे क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बन गया है। एक तो अमन व अमान का यहाँ पर सिलसिला शुरू से ही है। और मैं एक बार फिर जिक्र करता जाऊँ कि मेरे एक बड़े अहम दोस्त जो कि बीएमपी में होते हैं, बड़े अहम ओहदे पे हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि उनके इलाके में चोरी या डकैती का कोई पर्चा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोग रवायत के मुताबिक आगे चलते हैं। किसी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है। चूँकि ये बीएमपी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस तमाम तर चीज़ों को देखती है, तो उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन मैं देता जाऊँ एक बार फिर, जो कि सोचते हैं पता नहीं कबायली इलाका है, इलाका गैर है, वहाँ पर जाकर क्या होगा। तो दावे के साथ उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि आपके पास 10 लाख रुपया हो, आप सारे इलाके में ऐलान करवा दें और रात का टाइम हो, आप इधर से गुजर जाएं, आपके पैसे इस इलाके से कोई ज़रा बराबर भी इधर से इधर नहीं करेगा। हाँ, जब इस इलाके से आप बाहर चले जाएं तो तब गारंटी नहीं है। यानी कि यहाँ पर इस तरह का अमनो अमान है। ख़वातीन आए, बच्चे आए, यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस आपको पहले दिखाएंगे, लेकिन जो काम हुए हैं इस इलाके में वो मैं आपको पहले दिखाऊं कि ये पहले दौर में सरदार उस्मान बुज़दार के आने से पहले ये बीएमपी थाने की एक बिल्डिंग है। इसी थाने के अंदर बीएमपी काम करती थी और इस खंडरात के अंदर ये थाना बना हुआ था, जहाँ पर लोगों के जो सुनवाई होती थी। लेकिन उस्मान बुज़दार जो के वज़ीर आला भी हैं, इस इलाके से ताल्लुक़ भी है उनका, तो इन खंडरात को उन्होंने किस तरीके से, किस खूबसूरत तरीके से जो खूबसूरत इमारतों में तब्दील किया। तो ये इस तरफ भी, ये भी थाने की बिल्डिंग है जो हमें बीएमपी का भारती का थाना दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली। ये वो खंडर है जो कि आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले तक या साल पहले तक यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन ये जी अब नया बीएमपी का थाना है, नई गाड़ियाँ ठहरी हैं और नया थाना, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ तक नहीं थी, वाटर कूलर रखा हुआ है जी यहाँ पर। तो थाना में थोड़ा सा आगे आपके चल के दिखा दूँ, किचन बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके का, इन पहाड़ों या इन जंगलात के अंदर आप कहें तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है
वो तमाम तर फैसिलिटेशंस दी गई हैं। ये वाशरूम्स हैं और इस तरफ जो है ना थाने की बिल्डिंग है, लॉकअप भी है। लेकिन लॉकअप में वही चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जराइम की शरह सिफर है, तो ये लॉकअप के अंदर ताला लगा हुआ है। लोग इस तरह के दावे करते हैं कि हमारे इलाके में आ जाएं और बता दें कि मेरे पास पैसे हैं, किसी की कोई माल को कोई नुकसान नहीं इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। बिस्मिल्लाह रहमान होगा। रहीम। इतनी यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी है। बिल्कुल इंशाल्लाह इस तरह है जिस तरह जनाब फरमा रहे हैं, इस तरह से ना डकैती होता है, कोई बड़ा केस वो होता नहीं। अगर होता है, अगर कभी कभार इंशाल्लाह हमारे मुकामी जो मस्जिद हैं उनकी वजह से फिर वो हो जाए, फैसला हो जाता है सर। तो ये इस तरह चोरी के पर्चे बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है नहीं। पहले तो नहीं है, अगर हुआ कभी भी एक साल में शायद। कई लोग हाशिम खान कई लोग सोचते हैं कि हम इलाके में जा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट प्लेस भी हैं, तो वो लोग कहते हैं हम फैमिलीज के साथ कैसे जाएंगे वहाँ पे, खुदा ना खास्ता। हम तो लोगों को दावत दे रहे हैं, आए देखें सरदार साहब की, देखें सर जो काम सरदार उस्मान खान कर रहा था 70 साल से हमारा नहीं था। ये जो पुराना बिल्डिंग जनाब ने दिखाया था ये सन 1950 का था। अच्छा। इसी में हम काम कर रहे थे, हमारे बाप दादा भी इसी में थे सर, काम करते रहे। अब तो इसकी हालत बिल्कुल 2000 ये नहीं हमारे नहीं है 2020 जरा खोल के दिखाएं। वो ये दफ्तर है। अच्छा, ये लॉकअप आ आगे जी सर, ये है लॉकअप है। इसमें कोई मुलजिम मर्दाना, एक मर्दाना एक जनाना है, दोनों। जी जी दोनों जो है इधर ही होते हैं। जी दोनों इधर ही हैं सर। अच्छा, ये वाली 2020 में जी ये जनाना है। जी ये जनाना है। अच्छा, इसको दरवाजा भी लगाया ताकि पर्दे का एहतमाम। जी हाँ, दरवाजा भी है इसमें, सब कुछ तो है। इधर मुलजिम कोई नहीं पहले है। बिजली भी नहीं था, बिजली भी है सर। दिखाएं जी, यहाँ मुलजिम कोई नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है सर। अच्छा, बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी जी, चीज है। जी। मतलब यहाँ पे क्राइम इंशाल्लाह बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। मैं सरप्राइज हूँ कि इस वक्त जो है इस जगह पर ये लॉकअप है, वॉशरूम तक है लॉकअप के अंदर। लेकिन ये दावा ये नहीं कि भी सिर्फ भारतीय थाने में है, कहते हैं बीएमपी के किसी भी थाने में चले जाएं चोरी और डकैती ना होने के बराबर है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बार बार ये वाली बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि ये वो बॉर्डर एरिया है। लोग बड़ा सोचते हैं कि यहाँ पे अमन मान का क्या सिलसिला होगा। तो वो लोग जो कि फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ आना चाहते हैं, तो सामने ही टूरिस्ट प्लेस है, ज़रा मैं वो भी दिखा दूँ। बड़ी खूबसूरत कैंटीन बनी है, तो वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको उधर लेके जाऊँ तो यहाँ पर आगे जो है अंदर मैं आपको नादरा ऑफिस, यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो नादरा ऑफिस की भी बिल्डिंग जी नादरा ऑफिस की बिल्डिंग है सर, लैंड कार्ड की बिल्डिंग है और ज़रात की भी है सर। अच्छा। 3 बिल्डिंग है, ये तीनों अभी है, ये सब के सब। अच्छा, ये मुझे एक एक करके आप बताएंगे। जी, इस जी। तरफ किस ये सर लैंड रिकॉर्ड की बिल्डिंग है। ये लैंड रिकॉर्ड की बिल्डिंग है। ये अभी चले गए हम। अभी चले छुट्टी हो गया ना सर, ये लगे हुए हैं सर, काम हो रहा है। तो लैंड रिकॉर्ड सेंटर यहाँ पर है। उससे पहले क्या किया जाता था? उससे पहले हम जाते थे, 300 लोग जाते थे, 3 साढ़े 3 4 घंटे का सफर होता था। कम से कम बारिशों के मौसम में तो जाते नहीं थे लोग, वहाँ फिर पैदल चलना था। अच्छा। अब बारिशों के आप बाद पे फिर तो मतलब आपको वो फैसिलिटीज यहीं पे मिल गई हैं। यहाँ मिल गए हैं सर जी। यहाँ पे जो भी आता है नादरा का यहाँ पे कार्ड बन जाता है। जी बिल्कुल बन जाता है, दिन में तकरीबन 40 से 50 बनते हैं। रश भी होता है ना, बिल्कुल औरतें भी हैं, ख्वातीन भी हैं सर, मर्द भी हैं। अच्छा, ये जी नादरा सेंटर है और हमारे रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने इसको खोल दिया है क्योंकि हम ज़रा लेट पहुंचे थे, पीछे सारी चीज़ें आपको दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपका ऑफिस है? जी सर। तो आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी सर। आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो अमला यहाँ पे आपका यहीं का लोकली के यहाँ? लोकल के हैं सर, सारे लोकल हैं। अच्छा, तो कैसा रिस्पांस मिला जी? अभी तक लोग आ रहे हैं? ज़बरदस्त सर, बेहतरीन तरीके से चल रहा है और जो हमारा टोकन रेशो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है आ रहे हैं? जी सर। कहाँ से आते हैं यहाँ पे लोग? बहुत काफ़ी दूर से सर लोग आ रहे हैं, तकरीबन उधर सखी सरवर से, मुबारकी से, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ से शायद तोनसा जाना पूरा दिन लग जाता था। जी सर, पूरा दिन। और जो हमारा आवाम जो गरीब है लाइनों में, और उनको छाँव में बैठना भी नसीब नहीं। इधर लेकिन ये सारा कुछ है। इधर आप निज़ाम खुद देख रहे हैं। यहाँ के लोगों की सांसे कमतरी को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ें दी हैं जो शायद अब डीजी खान में भी नज़र नहीं आती। तो DSL कैमरा 1 नहीं 2 नहीं, कई कैमराज हैं, कई कंप्यूटर्स हैं। ख़ासतौर पर अगर पहाड़ी इलाका कोई सलमान की बात की जाए तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अवाम की फलाह बहबूद का इस वक्त काम कर रही है। नादरा ऑफिस, तहसील हेडक्वार्टर और ख़ास तौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस वक्त हमारे साथ सरदार जाफ़र खान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनके भाई हमारे साथ हैं। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। तो क्या जा रहे हैं? आपने जंगल में मंगल कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए।
हमारे इलाके को फोकस किया और दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उन्होंने जो नेगलेक्टेड एरियाज़ थे उनकी तरफ बड़ी तवज्जो दी है। हमारा कोसलमान बड़ा शुरू से इंतहाई नेगलेक्टेड था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि नहीं रहेगा इंशाल्लाह नेगलेक्टेड। हर किस्म के यहाँ पे काम भी हो रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट। इंशाल्लाह ट्राइबल एरिया बहुत तरक्की करेगा और सरदार उस्मान खान बुज़दार और इमरान खान बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। जो महरूम इलाके हैं उनको दूसरे तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए इंशाल्लाह मैं पुर उम्मीद हूँ अल्लाह बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह सारे काम होंगे और लोगों के सारे मसाइल हल होंगे। सरदार साहब, उस्मान बुज़दार साहब से हट के आपका इस वक्त ट्राइब जो है वो लीडिंग ट्राइब है और इस एरिया में वो लोग जो कि बहावलपुर, मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों से आना चाहते हैं, दूर दराज से, रहीम यार खान से, बहावल नगर से, तो वो सोचते हैं ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं तो सियाहत के लिए भी यहाँ पे मौके हैं, लोग आना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज होगा? हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह कोसलमान इंतहाई खूबसूरत इलाका है। मैं पूरे पाकिस्तान से सबको दावत दूंगा, सब भाइयों को, सब पाकिस्तानियों को, वो आएँ, विज़िट करें, देखें। मैं दावे से कहता हूँ कि हमारा कोसलमान इंतहाई पुरअमन है, शायद पाकिस्तान में ऐसी पुरअमन जगह कहीं और ना हो। और यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नखलिस्तान है, यहाँ पे पानी है, अल्लाह पाक ने यहाँ पे हर किस्म बलोची सज्जी भी है। बिल्कुल है। ठीक है जी, बलोची सज्जी भी आप खा सकते हैं यहाँ पर। बलोच जो रवायत है यहाँ पर वो देख सकते हैं, बलोच कल्चर को देख सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि खूबसूरत झरनों को, खूबसूरत पहाड़ों को फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। मुल्तान से 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव है और आप भारतीय फोर्ट मंडरू जा सकते हैं और यहाँ पर जो सरदार कबाइल हैं वो भी आपको वेलकम कर रहे हैं। तो सरदार उस्मान बुज़दार के भाई का कहना है कि यहाँ पर रिकॉर्ड वो काम किए जा रहे हैं जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मोटिव है कि नेगलेक्टेड एरियाज को डेवलप किया जाए, इसीलिए इस एरिया को भी डेवलप किया जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवा और खूबसूरत पानी के झरने, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसे अगर कहा जाए कि जनूबी पंजाब की जन्नत है तो गलत नहीं होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीएम पंजाब के इलाके भारती में, जहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेस है। इसको टूरिस्ट प्लेस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भारती के अंदर हर जगह पर ऑब्वियसली पहाड़ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ ज़िंदगी भी चल रही है और आने वालों को भी ये खुशामदीद कह रही है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त और ना तो ठंड लग रही है और ना ही गर्मी लग रही है। ठंडी हवा जो इस जगह पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा इस जगह पर बेंचेस रखे गए हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको नेचुरल ब्यूटी को वैसे के वैसे एंजॉय करने के लिए, जैसे कि हम मरी वगैरह में जाते हैं, कश्मीर पॉइंट अगर मरी का आपको याद हो तो वो भी इसी तरीके का है। तो जुनेद साहब 1 मिनट के लिए आ जाएं, मुझे इंफॉर्मेशन बताएंगे जुनेद कि यहाँ पर कितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं और उसके ऊपर कब से काम जारी है, कितनी लागत आ रही है? असल में कोसलमान में ज़्यादातर प्रोजेक्ट टूरिस्ट के बनाए जा रहे हैं। 8 अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, 26 मिलियन के हैं। उनमें से एक ये है भारती का टूरिस्ट स्पॉट, इसके साथ रेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है, गुलकी है, मुबारकी है और 8 में से 5 की तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब का सेहत अफ़ज़ा मकाम फोर्ट मंडरू है उसमें भी टूरिस्ट के हवाले से अजायब घर की बहाली का काम है, मरचांडिया और ख़ास तौर पे फोर्ट मंडरू में सफारी पार्क का मंसूबे भी मंजूर हो चुके हैं। सीएम साहब ख़ुद इनको इनिशिएटिव कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास अगर टूरिस्ट रिजॉर्ट बनते हैं तो यहाँ के कबैलियों का माश की रोज़गार जो है वो होगा, सेहत के साथ जुड़ जाएगा, मार्केटें बनेंगी, उसकी सहूलियात उसके साथ। बहुत शुक्रिया जी। एक नहीं है, कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं और ये नहीं है कि आपको हर बार हर जगह पे आना पड़ेगा, फिर वापस तोनसा या डीजी खान जाना पड़ेगा। एक ही रूट पे आएंगे और आप इंजॉय करते जाएंगे। मुबारकी टॉप भी है, ये भारती है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर बैठ सकता हूँ आपके साथ? हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का बड़ा फजल है। बिल्कुल। अब यहाँ के लोकली? जी मैं यहाँ का लोकल हूँ सर। ये कैसा हुआ चेंज? 2 साल में भारती क्या था और अब क्या है? बस ये अल्लाह का बड़ा करम है और स्पेशली
अपने सरदार उस्मान साहब का डिज़र्व किया और ये डिज़र्विंग है उस हवाले से। तो यहाँ पे जो काम हुए हैं तो माशाल्लाह बड़े अच्छे काम हैं और लोग बड़े खुश हैं। तो यहाँ के लोकली भी खुश हैं? जी लोकल सारे खुश हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि इनका ये चंद एक साल में इनका नक्शा चेंज हो गया है। तो आप देखें यहाँ पे हर ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल जो इनका है वो चेंज हुआ है लोगों का। इसी तरह स्कूल्स में यहाँ पे उन्होंने सोलर दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में इसको THQ में तब्दील कर दिया गया RSC को। और उसके बाद बिजली तो इधर तक भी आई हुई है, लाइट पहुँची हुई है जी। उसके बाद और आगे भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो पहले भारतीय कैसा था पहले दौर में और अब कैसा है? पहले तो यहाँ पे वो पत्थरों का ज़माना था, कैमल्स पे आना जाना होता था। यहाँ पे लगेजेस वगैरह वहाँ तौसा से खरीद के वहाँ साल पुरानी बात है? तो ये तो काफ़ी अरसे से जस्ट लाइक यहाँ 70 साल पहले की बातें हैं। ये सारा कुछ चलता रहा। ये तो अगर 5 साल पहले की बात करें कि भारतीय कैसा था मैं बल्कि ये कहूँ कि ये 1 साल पहले की तो 1 साल पहले के बाद जो है ना ये सिस्टम सारा चेंज हुआ है। अच्छा, 1 साल पहले आप लोग घोड़ों पे और ऊँटों पे सफ़र करते? जी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरह ही था। बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 60 साल उम्र है इसके टाइम। तो इसी इलाके में बिल्कुल इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। तो ये इलाका कभी सोचा था कि ये चीज़ें हो जाएंगी? सर ज़िंदगी में नहीं सोचा है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो उस्मान साहब CM बने हैं, हमें ये तरक्की मिला है। वगरना इससे पहले तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, न पीने का पानी था, न रोड था, न बिजली था, न ये अकोमोडेशन थे थाने वाले या रेस्क्यू वाले या ये टूरिज़म वाले। और ये सामने वो अभी तक मकान बन रहा है, ये यूनियन काउंसिल का एरिया था। बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खंडरात से थे सर, कुछ भी नहीं था। अभी ये एक उस्मान साहब जब से आए हैं सर, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा इलाके में चेंजिंग आ गया है, बिजली भी आ गया है, बाकी इलाके में तरक्की भी हो रहा है सर अल्लाह की मेहरबानी से। खुश है उस्मान बुज़दार? बिल्कुल सर, क्यों ना खुशी हो हमें। उसकी वजह ये खुशी हमें इसलिए है कि भाई हमारे इलाके में इलाका तरक्की कर रहा है। इससे पहले कोई हमें जानता नहीं था कि ये बुज़दार कौम है कौन, बुज़दार कौम कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और कौन हैं। हम जैसे भी आने लग गए हैं सर। आप क्या, हम कहते हैं कि भाई यहाँ जो भी मुसाफिर आए हम वो हमारे भाई समझे, हमारे मेहमान हैं सर। तो सब महफूज हैं अगर जो फिरने सर इंशाअल्लाह रहमान किसी जंगल में बसेरा कर लें। मैं दावे से ये कह रहा हूँ, यानी कि इस उम्र में मैं दावे से कहता हूँ कि किसी जंगल में बसेरा कर लें मुसाफिर आदमी, इंशाअल्लाह वो महफूज रहेगा, गोश्त के पास जितना पैसा क्यों ना हो। हाँ जी भाईजान, यहीं के आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। आके एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल रिहायश कर रहा हूँ। सरदार साहब के इक़्तिदार में आने के बाद हमें ना कि हमारा पसमानदगी कम हुआ, बल्कि हमें ये यकीन है कि हमारा पसमानदगी ख़त्म हो जाएगा 5 साल के दौरान। कोई ऐसी चीज़ जो उस्मान बुज़दार ने नहीं की हो, कोई बुरी बात भी कर? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अल्लाह माफ़ी। नहीं सर, नहीं सब कर दिया इंशाल्लाह सब कर दिया। एक बात अलबत्ता मैं कहना चाहता हूँ, वो ये अलबत्ता ये यहाँ का गरीब आवाम है, ये NRS भी अलबत्ता पैसों के लिए लेट कर रहे हैं। ये फंडिंग लोग आपसे या दूसरे से कर्जा लेकर अपना कुछ। सरदार साहब को बताया नहीं आपने? सरदार साहब को बताना इस टाइम हमें भूल गया है, लेकिन अभी अगर सरदार साहब ने मेहरबानी किया, ये चैनल अगर देखेगा, अल्लाह करे हमारे ये आवाज़ भी सुन ले। ठीक है जी, थोड़ा मैं आगे लेके चलूँगा क्योंकि प्रोग्राम एंडिंग पे है और मैं जल्दी आपको ये चीज़ें बता दूं कि यहाँ पर यूनियन काउंसिल की इमारत बन रही है और यूनियन काउंसिल इमारत के साथ साथ इस जगह पर ये रेस्ट हाउस है जी, जहाँ पर लोग आकर स्टे कर सकते हैं। और रेस्ट हाउस की इमारत अंदर से भी मैं दिखा देता, लेकिन टाइम मेरे पास कम है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आगे जाके मुबारकी टॉप और फासला कुछ और ये सारी चीज़ें जो है यहीं पर हैं। तो ये कैंटीन है जहाँ पर मैं 2 साल पहले आया था, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। तो हाँ जी, ये आपकी कैंटीन है? जी सर। हाँ जी, जूस पिलाएं फिर जल्दी से। हाँ जूस पिलाएं, निकालें, कहाँ पे है? तो ये जो कैंटीन है इस वक्त यहाँ पर फुली जो है वो लोड है हर चीज़ से, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पहले आए होंगे तो वो मेरी जज्बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ है, आप जो भी चीज़ मांगेंगे। तो ये शहद भी सेल करते हैं, ये खालिस होता है? ये खालिस है यहाँ का। ये गारंटी के साथ? बिल्कुल गारंटी। सुना यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते? बिल्कुल। तो ये वाकई में वहाँ पे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बिल्कुल खालिस है। चलें ये मैं भी लेके जाता हूँ, पूछता हूँ कितने का है, तो इसके मैं पैसे देता हूँ आपको। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आज तक हम सोचते थे और आज यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं एंजॉय करूँगा जूस इस जगह पर। नारे लग रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, और वाकई में आपने काम कर दिया अपने इलाके में।
उस जगह पे जहाँ पर मैं इससे पहले आया था, फर्स्ट टाइम आपके विज़िट पे आपका इंटरव्यू भी किया, तो यहाँ पर इस वक्त वाकई में आपने काम करवाया नज़र आ रहे हैं। तो कीप इट अप, जो भी काम करेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस जंगल में मंगल लगा के उस्मान बुज़दार ने यहाँ के लोगों के ना सिर्फ दिल जीते हैं बल्कि टूरिस्ट के लिए, सियाहों के लिए रास्ता खोल दिया है। तो मैं इस खूबसूरत जगह पर एंजॉय करूँगा ये कोल्ड ड्रिंक और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।